हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप में से जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की जो रीडिंग है वो होने वाली है फॉर द साइन ऑफ लियो फ्रॉम 13th ऑफ जून टिल 15th ऑफ जुलाई। नेक्स्ट 15 डेज में लियो आप लोग क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये रीडिंग इस बारे में है। What my Leos are manifesting in terms of career, in terms of relationship, in terms of finances. Let's pull out some card for you. Leos, आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड आया है दैट इज 10 ऑफ सोर्ड्स। आने वाले नेक्स्ट 15 डेज में आपकी लाइफ में कुछ एंडिंग्स आप देखने वाले हैं, किसी तरह की पेनफुल एंडिंग्स होना। आप में से बहुत सारे लोग इस टाइम पे या आने वाले नेक्स्ट 15 डेज में किसी बिट्रेयल को भी फेस कर सकते हैं, किसी तरह का लॉस होना, किसी तरह का क्राइसिस। अगर ये पास्ट में आपके साथ में हो चुका है, कोई पेनफुल एंडिंग हुई है, कोई डीप वुंड है जिससे आप अभी तक हील नहीं हुए हैं, किसी तरह का बिट्रेयल आपको मिला है, किसी तरह का लॉस होना, तो इस एनर्जी से आप नेक्स्ट 15 डेज में निकलते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों का सोलर प्लेक्सस चक्र जो है वो एक्टिवेट हो रहा है। यहाँ पे आपके लिए जो यहाँ पे मैसेज आ रहा है वो है कि इस टाइम पीरियड में आपको रेजिलियंस को शो करना है। किसी तरह की अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल सकती है, किसी सिचुएशन का रिन्यूअल होना, वापस से किसी चीज़ को स्टार्ट करना। सो मेक श्योर लियो, आने वाले 15 दिन में आप किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ वापस कम्युनिकेट ना करें। कोई चीज़ अगर एंड हो गई है और वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं थी, तो इट्स टाइम कि आप उसको लेट गो करें एंड उस सिचुएशन से बाहर निकलें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए आने वाले 15 दिनों में काफ़ी हार्मनी आपकी लाइफ में आएगी। आप अगले 15 दिनों में किसी सेलिब्रेशन का पार्ट बन सकते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, किसी फैमिली फंक्शन, किसी गैदरिंग में जाना, कोई अच्छा टाइम स्पेंड करना रिलेटिव्स के साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ में। आप में से लिटरली कुछ लोग अपनी फैमिली को भी इस टाइम पे मिलने जा सकते हैं। अगर आप बाहर रहते हैं और आपकी फैमिली किसी और कंट्री में रहती है तो आप अपनी फैमिली को भी विजिट कर सकते हैं। आप किसी तरह का माइलस्टोन यहाँ पे अचीव कर रहे हैं, चाहे ये कोई प्रोजेक्ट है जिस पे आप बहुत टाइम से काम कर रहे थे। आपके घर पे भी काफ़ी पॉजिटिव और हार्मोनियस एक एटमॉस्फेयर रहने वाला है। आपका सैक्रल चक्र कहीं ना कहीं यहाँ पर एक्टिवेट हो रहा है। नेक्स्ट कार्ड जो आपके लिए है दैट इज जस्टिस। लाइफ में अगर अभी तक आपको लग रहा था कि कुछ इनजस्टिस है, तो वहां पे उस सिचुएशन में आपको जस्टिस मिल रहा है। यूनिवर्स आपके साथ में एक फेयरनेस लेके आएगा। आपके साथ में कुछ भी अगर गलत हुआ है, पास्ट में कुछ आपके साथ में लॉसेस आपको हुए हैं, तो उन सब का अब यहाँ पे भरपाई जैसे यूनिवर्स करने जा रहा है। यहाँ पे आपको एक और मैसेज जो मिल रहा है वो ये है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जो कि आपके लिए अच्छी नहीं है, उसको यहाँ पे कट करने की आपको ज़रूरत है। जब भी आप अपनी लाइफ में अपने दोस्त चुनते हैं, या ये लव को लेके भी हो सकता है, सोलमेट के बारे में हो सकता है, आपके ट्विन फ्लेम के बारे में हो सकता है, तो उनकी बाहरी खूबसूरती को देख के आप कोई डिसीजन ना लें। इंस्टेड इनर ब्यूटी पे आपको फोकस करना है। बाहरी
दुनिया की जो चकाचौंध है उसे देख के आपको यहाँ पे इम्प्रेस नहीं होना है। अगर ये डिसीजन आपको लेना है तो मेक श्योर आप बहुत फेयर रहें अपने डिसीजन में, एंड दूसरे पर्सन को भी जस्टिस देने की कोशिश करें। बेसिकली हर एक्शन में आपको कॉज एंड इफेक्ट देखने की ज़रूरत है। आप में से बहुत सारे लोग अपने जॉब में या पर्सनल लाइफ में किसी तरह की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए दिख रहे हैं। आपका थ्रोट चक्र यहाँ पे एक्टिवेट होते हुए दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पे अब आप अपना सच लोगों के सामने लेके आने वाले हैं। नेक्स्ट कार्ड जो है आपके लिए दैट इज 7 ऑफ वॉन्ड्स। अगला जो मैसेज लियो आपके लिए है यहाँ पे वो ये है कि नो डाउट अगर आपकी लाइफ में अनलिमिटेड चैलेंजेस हैं, आप प्रोटेक्टेड हो। यूनिवर्स आपको फुल प्रोटेक्शन यहाँ पे दे रहा है। आपके जो एंजल्स हैं, गार्जियन एंजल्स हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। अगर आप किसी तरह के कंपटीशन को भी फेस कर रहे हो तो यूनिवर्स का यही मैसेज है कि उससे डरो मत। अपने आप को असर्ट करना सीखो, अपनी बात को रखना सीखो वैलिड पॉइंट्स के साथ में। अगर आपको किसी तरह का अपोजिशन फेस करना पड़ रहा है, चाहे पर्सनल लाइफ में हो, रिलेशनशिप में हो, तो वहां पे भी आपको असर्ट करने की जरूरत है। रेजिलिएंट, बेसिकली आपको रेजिलिएंट होने की जरूरत है। अगेन सैक्रल चक्र की एनर्जी है यहाँ पे काफी प्रोमिनेंट। नेक्स्ट जो कार्ड है आपके लिए दैट इज द स्टार। अगले 15 दिनों में जो आप ये रेजिलियंस शो कर रहे हैं, जो आप जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं, जो आपने अपने आप को असर्ट कर रहे हैं, जो ये आपका प्रोजेक्ट का कंप्लीशन हो रहा है, इसकी वजह से जो आपकी एनर्जी है अगले 15 दिन में वो बिल्कुल एक स्टार लाइक पर्सनैलिटी आपकी रहेगी। आप में से बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंसर्स हो सकते हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं। आपके लिए यहाँ पे गुड हेल्थ भी मैनिफेस्ट हो रही है। आपको यहाँ पे यूनिवर्स होपफुल रहने के लिए भी बोल रहा है। आपको यहाँ पे अगर पास्ट में कुछ इनजस्टिस हुआ है या आपको जैसे रिजल्ट चाहिए थे वो नहीं मिले हैं, तो उसको देख के आपको हताश नहीं होना है। आप दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग भी हो सकते हो। आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, लक मैं देख सकती हूँ। ये पर्सनल लाइफ में हो, चाहे लव लाइफ में हो, चाहे स्पिरिचुअल लाइफ में हो। इस टाइम पीरियड में कोई पर्सन भी आपको इंस्पायर कर सकता है, कोई रोल मॉडल। अगले 15 दिनों में कहीं ना कहीं आपको ये महसूस देने वाला है कि आप काफ़ी ब्लेस्ड हैं बाय द यूनिवर्स। आप कहीं ना कहीं ये समझ जाएंगे कि ये जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं या हुई हैं, उसमें आपके लिए एक लर्निंग थी, एंड कहीं ना कहीं यूनिवर्स चाहता था आप इन साइकिल्स के थ्रू जाएं और जो आपको सिखाना चाहता था आप सीखें। बट एट द एंड ऑफ द डे आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो भी हुआ है आपके अच्छे के लिए हुआ है। आने वाले 15 दिनों में ऐसी कोई सिचुएशन हो जहां आपको बिट्रेयल फेस करना पड़े या किसी तरह का इमोशनल लॉस हो सकता है, ये किसी तरह का सोरो, कोई ग्रीफ जहाँ पे आप हर्ट फील करें, इस एनर्जी को लेट गो करें। आपको इस हर्ट वाली एनर्जी में नहीं रहना है। हो गया जो भी होना था उसको लेट गो करो। अगर ये हर्ट ब्रेक है तो उससे बाहर निकलो। अगर ये कोई इमोशनल पेन है, कोई सोरो है किसी तरह का, तो इस एनर्जी से आपको बाहर निकलने की जरूरत है। अनदर कार्ड इज 3 ऑफ पेंटिकल्स फॉर यू। आपको अगले 15 दिनों में यहाँ पे टीम वर्क करने के लिए भी बोला जा रहा है। चाहे आपके वर्क प्लेस पे है, अगर बहुत ज़्यादा काम है, आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो आपके लिए टीम वर्क करना बहुत अच्छा रहेगा। इस टाइम में आप कोलैबोरेट भी कर सकते हैं। अगर इन्फ्लुएंसर हैं तो आप किसी और के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। अगर आपने कुछ सीखा है, कुछ लर्निंग है आपकी, तो ये राइट टाइम है उसको इम्प्लीमेंट करने का, उसको फिजिकल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट करना। सपोज एक आइडिया पे आप बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, ये आइडिया किसी बिजनेस का हो सकता है, किसी अदर वेंचर का हो सकता है, तो यूनिवर्स आपको बोल रहा है आपने बहुत
प्लानिंग कर ली है, नाउ इट्स टाइम आप फर्दर मूव कीजिए इस आइडिया के साथ, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। आप में से जो भी इस रीडिंग को देख रहा है, आप में से बहुत सारे लोग बहुत सेंसिटिव हो सकते हैं। एक अच्छा और साफ दिल होना दूसरों की तरफ। मोस्टली जो फायर साइन होते हैं, जैसे एरीज है, लियो है, सैजिटेरियस है, दीज पीपल आर एक्चुअली वेरी कंपैशनेट एट हार्ट। कई बार उनकी जो एक फायरी एनर्जी है, फायरी साइड को देख के लोग बाग उनको गलत समझ लेते हैं, बट एट हार्ट दे आर वेरी प्योर सोल। इस टाइम पे आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा आपके कंपैशनेट हर्ट के लिए, जो आप सपोर्ट लोगों को देते हैं, अपनी फैमिली फ्रेंड्स को, आसपास के लोगों को, सोसाइटी को, उसके लिए आपको कोई रिकॉग्निशन मिल सकता है। आपके जो आसपास वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं उनको ये फील होगा कि आप उनको बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। आप काफ़ी इमोशनली बैलेंस्ड भी लग रहे हैं मुझे, जैसे बहुत ज़्यादा पड़ी नहीं है किसी चीज़ की, ना कोई बहुत खुशी है ना कोई बहुत दुख है, एकदम जो परफेक्ट एक हार्मनी में आना कि जो भी है लाइफ में सब ठीक है एंड सब सही होगा। इस तरह की एनर्जी मैं आपके लिए यहाँ पे देख सकती हूँ। आपका जो एक डिप्लोमेटिक साइड है वो भी कहीं ना कहीं आने वाले 15 डेज में एक्टिवेट हो रहा है। आप में से बहुत सारे लोग जो इस रीडिंग को देख रहे हैं वो किसी तरह से लीडर हो सकते हैं, अपने वर्क प्लेस पे हों या सोसाइटी में हों, या हो सकता है ये आपकी एस्पिरेशन हो, यू वांट टू बिकम अ लीडर इन फ्यूचर। तो आप एक बहुत अच्छे लीडर भी बन सकते हैं, वो क्वालिटी आपके अंदर है। एक अच्छे लीडर में जो डिप्लोमेसी होनी चाहिए, जो एक इमोशनल बैलेंस होना चाहिए, जो एक कंपैशन होना चाहिए लोगों के लिए, वो सब आपके अंदर है। मोस्टली अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो नंबर 10, नंबर 4, नंबर 11, नंबर 14, नंबर 7, नंबर 17, नंबर 3 काफ़ी प्रोमिनेंट है यहाँ पे। ये आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, बर्थ मंथ हो सकता है। अगर मैं साइन की बात करूं तो जेमिनी साइन, एरीज, लिब्रा, लियो, मार्स, मून एंड मार्स का कंजंक्शन होना आपके हॉरोस्कोप में। आप लोगों का मार्स कैप्रिकॉर्न में प्लेस हो सकता है, सैटर्न लिब्रा साइन में हो सकता है, सन जेमिनी में हो सकता है, वीनस एरीज साइन में हो सकता है, अगेन सैटर्न लिब्रा में प्लेस हो सकता है। कुछ लोगों के लिए लिटरली यहाँ पे मैरिज भी मैनिफेस्ट हो रही है। 11-11 की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी प्रोमिनेंट है। ट्विन फ्लेम एनर्जी भी यहाँ पे है। तो अगर आप लोग इस टाइम पे कोई रिलेशनशिप या सोलमेट मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू गाइस। लेट्स सी आपके लिए क्या एसेंशियल कार्ड्स में क्या मैसेज आ रहा है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, नेक्स्ट 15 डेज। लियो साइन के लिए यहाँ पे एसेंशियल कार्ड्स में क्या मैसेजेस हैं। लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज गिव द मैसेजेस फॉर द साइन ऑफ लियो। आपके लिए यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है वो ये है कि कहीं ना कहीं जो आपका हायर विजडम है उसको मैनिफेस्ट करें, उसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें। यहाँ पे बहुत सारे लोग स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हैं। आप में से बहुत सारे लोग कुछ नया सीख सकते हैं जो कि स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ हायर डायमेंशन को समझते हैं, सेक्रेट ज्योमेट्री की नॉलेज है आप लोगों को। ये जो विजडम है ये आपकी पास्ट लाइफ से हो सकता है आपको आ रहा हो। यूनिवर्स की जो मिस्ट्रीज हैं उनको आप समझते हो, तो उस विजडम के साथ कहीं ना कहीं आपको कनेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। अगेन नंबर 17 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 8 इज़ ऑल्सो वेरी प्रोमिनेंट। लेट्स सी आपके लिए यहाँ पर मास्टर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। मैसेजेस, ओ माय गॉड। ओके, अभी तक मैंने जो भी रीडिंग की है उसमें
किसी भी रीडिंग में दो कार्ड्स नहीं आए हैं मास्टर्स के लिए, लेकिन आपकी रीडिंग में स्ट्रेंजली मुझे दो मैसेजेस रिसीव हुए हैं अलग अलग मास्टर से। तो लेट्स सी। जो पहला कार्ड आपको आया है दैट इज फ्रॉम मास्टर वॉल्ट डिज्नी। इट इज़ ईजी फॉर मी टू कम्युनिकेट विद प्लांट्स एंड एनिमल्स। कहीं ना कहीं आप नेचर के साथ कनेक्ट होना जानते हैं, आप उनकी फीलिंग्स को समझते हैं कि एक एनिमल के इमोशंस कैसे होते हैं, जो परेशान हैं, तो शायद आप उनके साथ कनेक्ट कर पाते हैं ईज़िली। तो इस टाइम पे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अपने आसपास में जो नेचर है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको हेल्प करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप में से बहुत सारे लोग नेचर लवर भी हो सकते हैं, जिनको नेचर में टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद हो। आप में से लिटरली यहाँ पर बहुत सारे लोग कुछ ऐसा काम करेंगे जो प्लैनेट अर्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। नेचर से कनेक्ट होना, एनजीओज में काम करना जो कि नेचर के लिए, नेचर को एक सेफ रखने के लिए जो काम करती हैं, ऐसे किसी काम से कनेक्ट होना भी आपके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट मैसेज जो आपके लिए आया है दैट इज़ आपकी जो इमेजिनेशन है, वो इमेजिनेशन बहुत कमाल की है। आप जो भी इमेजिन करेंगे अगले 15 दिन में, जो भी आप विजुलाइज करेंगे अपनी लाइफ को लेके, आप उसको रियलिटी में पा सकते हैं। तो इस टाइम पे आप जो भी इमेजिन करें, जो भी विजुलाइज करें, उस पर फोकस करें, वो पॉजिटिव हो, एंड आप कहीं ना कहीं उसको, सपने को सच करने में भी सक्षम है। यहाँ पे आपके लिए जो क्रिस्टल है वो है क्लोराइट फैंटम क्वार्ट्ज। यू कैन सी इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्रिस्टल। इस क्रिस्टल के साथ आप आने वाले 15 डेज में काम कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके लिए जो मैसेज है वो ये है दैट डू यू रिकॉग्नाइज द पर्सोनिफिकेशन ऑफ नेचर एंड द प्लांट्स एंड एनिमल्स मे रिवील्ड ह्यूमन क्वालिटीज सच एज द एबिलिटी टू कन्वर्स। व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज। लियो, आपके लिए यूनिवर्स यहाँ पे यही मैसेज देना चाहता है इस क्रिस्टल की हेल्प से कि एनिमल्स में, नेचर में भी वही क्वालिटीज़ होती हैं जस्ट लाइक ह्यूमंस। वो भी आपस में कम्युनिकेट करते हैं। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो जैसे ही मैं आपका ये रीडिंग पढ़ रही हूँ, आपको पीछे से आवाज़ भी आई होगी। जो बर्ड है पिकॉक, उसकी, यहाँ पे काफ़ी सारे मोर हैं तो वो कई बार बोलते हैं बारिश के टाइम में। एंड जब मैं ये मैसेज पढ़ रही हूँ उसी टाइम पे वो बोल रहे हैं। और यहाँ पे मैसेज भी आपके लिए यही निकल के आ रहा है कि जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनमें भी ह्यूमन लाइक क्वालिटी है। वो भी आपस में बात करते हैं, जैसे हम अपनी लैंग्वेज में एक दूसरे को मैसेज देते हैं और एक दूसरे की बात समझ पाते हैं। इन द सेम वे जो बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, वो भी एक दूसरे के साथ कन्वर्स करते हैं। और आपके लिए कहीं ना कहीं ये बहुत इजी है, आप समझ पाते हैं शायद कि वो क्या कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग डॉग लवर्स भी हो सकते हैं। आपको यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि जितनी भी नॉन ह्यूमन लाइफ है, जो बर्ड्स हो गए, एनिमल्स हो गए, उनके साथ में आपका कहीं ना कहीं एक डीपर रिलेशनशिप है। आप उसको बहुत ईजिली कल्टीवेट कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं रोड पे या किसी बीच साइड पे, तो एनिमल्स आपकी तरफ कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होते होंगे। इस नेचर से हमें बहुत सारा विजडम मिल सकता है। सिर्फ ह्यूमन को देख के ही नहीं सीखता है, हम इस नेचर से बहुत कुछ सीख सकते हैं। बहुत बड़े बड़े इन्वेंशंस हुए हैं फिज़िक्स के अंदर, जहाँ पे हमने किसी नेचर में किसी एनिमल को देखा या कोई ऐसी एक्टिविटी हमने नेचर में देखी जिसे हमने एग्जैक्टली रेप्लिकेट किया है ह्यूमन लाइफ के अंदर अपने बेनिफिट के लिए। तो कहीं ना कहीं जो विजडम है ये हमें नेचर से आ रहा है। तो आपके लिए वही मैसेज है कि जितनी भी नॉन ह्यूमन लाइफ है उनके साथ अपना जो बॉन्ड है उसको डीपर करें। आप अगर उनके साथ काम करना चाहते हैं, काम करें।
आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। एंड कहीं ना कहीं जो एनिमल्स हैं वो भी आपके आसपास सेफर फील करते हैं। कहीं ना कहीं आप उनकी जो कम्युनिकेशन है उसको समझ पाते हैं। नेक्स्ट जो मास्टर कार्ड आया है दैट इज पैलेस एथीना। आई रियलाइज माई फुलेस्ट पोटेंशियल स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकली। माई गॉड लियो साइन, आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग जो इस रीडिंग को देख रहे हैं उन्हें खुद भी उनकी पोटेंशियल का नहीं पता है। चाहे वो मेंटल वर्ल्ड में है, चाहे वो इमोशनल वर्ल्ड में है, चाहे वो फिजिकल वर्ल्ड में है, चाहे वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है। यू हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल। तो अगर आप स्पिरिचुअलिटी में कुछ करना चाहते हैं तो अपनी पोटेंशियल का यूटिलाइज करें। इमोशंस को अगर आप बहुत टाइम से दबा के रखा हुआ है उनको एक्सप्रेस करें। राइटिंग कर सकते हैं, जर्नल कर सकते हैं। अगर आप बहुत टाइम से बुक लिखने का सोच रहे हैं तो आप एक बुक लिख सकते हैं अगले 15 दिन में। नेक्स्ट मैसेज है आई सी द पैटर्न्स इन माई लाइफ एंड फॉलो द कोर्स टूवर्ड्स हायर नॉलेज। अगेन, इससे पहले भी जब मैं एसेंशियल कार्ड्स आप लोगों के लिए देख रही थी उसमें भी ये मैसेज था कि आपको एक हायर विजडम है। जो ज्योमेट्रीज हैं इस यूनिवर्स के अंदर, सेक्रेड ज्योमेट्रीज, आप उनको कहीं ना कहीं समझते हैं, उनके पैटर्न्स को आप पढ़ सकते हैं। यू कैन अंडरस्टैंड दैट विजडम। तो वो पैटर्न्स को आपको कहीं ना कहीं फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है। आई अप्रोच लाइफ क्रिएटिवली बाय थिंकिंग आउटसाइड द नॉर्म। आप कुछ भी जो बेसिक चीज़ें हैं ना वो करने के लिए लाइफ में नहीं है। आपका पर्पस बहुत ही बड़ा है। ये पर्पस आपका कहीं ना कहीं एनिमल्स के साथ काम करना, उनकी लाइफ को बेटर बनाना, नेचर के लिए काम करना, नेचर को सेव करना, ये आपका लाइफ पर्पस हो सकता है। आप में से बहुत सारे लोग क्रिएटिव हैं, तो आपकी जो क्रिएटिविटी है उसका आपको यूटिलाइजेशन करना है नेक्स्ट 15 डेज में। आप नॉर्म फॉलो करने के लिए नहीं है। आपको बहुत डीपली इस चीज़ पे काम करना पड़ेगा कि आप क्या दूसरों से अलग करना चाहते हैं या करने की पोटेंशियल रखते हैं। नेक्स्ट 15 डेज में आपको कहीं ना कहीं ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि अपने आसपास एक पॉजिटिव ऑरा बना के रखें, पॉजिटिव लोगों से मिलें, नेगेटिविटी को साइडलाइन करें, जितना हो सकता है सनलाइट में टाइम स्पेंड करें। आपके लिए जो यहाँ पे जैम स्टोन या क्रिस्टल आया है दैट इज बिस्मथ। आर यू इन टच विद योर क्रिएटिव इंटेलिजेंस? अगेन, यू आर वेरी क्रिएटिव पीपल। अभी मैंने आपको ये बताया है कि आप यहाँ नॉर्म फॉलो करने के लिए नहीं बने हैं। अगर आप बहुत टाइम से एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपका दिल नहीं लग रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है, बस कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मनी, जस्ट बिकॉज फैमिली चाहती है, फ्रेंड्स चाहते हैं, या कोई भी इस तरह का काम, तो कहीं ना कहीं अब वो काम आपके लिए नहीं है। आप नेक्स्ट 15 डेज में लेट गो कर रहे हैं ऐसी चीज़ों को, या आपको करने की ज़रूरत है, एंड अपनी क्रिएटिव इंटेलिजेंस में टैप करने की आपको ज़रूरत है। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है ये, काफ़ी कलरफुल है। कलर्स एक्चुअली रिप्रेजेंट करते हैं क्रिएटिविटी को किसी भी पर्सन की। आप में से लिटरली बहुत सारे लोग क्राफ्ट वर्क, आर्ट वर्क, कलर्स के साथ कुछ करना, पेंट्स के साथ कुछ करना, ये आपका लाइफ पर्पस हो सकता है। यहाँ पर आप किसी हॉबी के साथ भी अपनी कनेक्ट कर सकते हैं, या वापस आप परस्यू करना शुरू कर दें अगर आपने छोड़ दिया है। अपनी लाइफ के ऊपर आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है लियो साइन। लाइफ के बारे में आपने अभी तक जो भी समझा है, जाना है, उस पर एक फ्रेश पर्सपेक्टिव आपको यहाँ पे चाहिए। वापस उस पर सोचें, नए तरीके से सोचें। अगर कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है तो एक फ्रेश पर्सपेक्टिव अपनाने की आपको यहाँ पे ज़रूरत है। यूज द सिंबल्स ऑफ ज्योमेट्री टू हेल्प क्रिएट पाथवेज फॉर डेवलपिंग द मेंटल बॉडी। अगेन, ज्योमेट्री, जो सेक्रेड ज्योमेट्री है, उसके जो सिंबल्स हैं लाइक द ट्राइंगल, उनके साथ कहीं ना कहीं आप अपनी मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं फिजिकल वर्ल्ड में। टेक वन स्टेप एट अ टाइम, नोइंग दैट आंसर्स विल बी रिवील्ड टू यू एज यू वर्क सिस्टमैटिकली एंड मैथडिकली। अगर
आपके सामने कोई बड़ा टास्क है या आपने अपने लिए कोई बड़ा गोल सेट किया है, तो यूनिवर्स का मैसेज है कि एक टाइम पे एक ही कदम लो। आपको यहाँ पे ओवरवेल्म नहीं होना है कि मैं ये कैसे कर पाऊँगा या कैसे कर पाऊँगी। बहुत सारा वर्क है, बहुत सारे एक्शन है जो मुझे लेने हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो जो क्रिएटिविटी है आपकी वो कहीं ना कहीं शैटर्ड हो जाएगी। तो ऐसा नहीं हो, उसके लिए आपको एक सिस्टमैटिकली एंड मैथडिकल अप्रोच अपनाने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे। दैट्स ऑल लियो साइन। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर इसको अफर्म करें दैट आई क्लेम दिस एनर्जी एंड आई एम मैनिफेस्टिंग दिस पॉजिटिविटी इन टू माई लाइफ। मिलते हैं आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।